हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा श्याम लाडली। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। थोड़ी तबीयत नहीं सही है, कोल्ड कफ फीवर है, आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा, तो वॉइस इतनी अच्छी नहीं आएगी, तो उसके लिए पहले से सॉरी। आज का ब्लॉग होने वाला है एकादशी का। आज है पुत्रदा एकादशी। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे और बाबा हमेशा आप सब लोगों को स्वस्थ और खुश रखे। तो आज हम लोग बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। हम लोग मतलब मेरा पूरी फैमिली हम लोग रेडी हो चुके हैं और घड़ी में बज रहे हैं अप्रॉक्स 5:30 के आसपास। आज बाबा के मंदिर में एकादशी के साथ साथ झूलन उत्सव है। बाबा आज झूला झूलेंगे और सारे भक्तगण बाबा को बड़े प्रेम से झूला झुलाएंगे। पिछला ब्लॉग जो झूलन उत्सव का था वो हम लोगों का दूसरा मंदिर में था, श्री राम जानकी मंदिर ऐशबाग। आज झूलन उत्सव है श्री खाटू श्याम मंदिर लखनऊ में। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को बहुत अच्छे से बाबा के दर्शन करवाऊं, और वरना भीड़ बहुत ज़्यादा है तो अभी मैं आपको कुछ कंफर्म नहीं कह सकती, मगर अगर मैं नहीं करा पाऊंगी तो मैं वीडियो कुछ ना कुछ तो ज़रूर आप लोगों को पूरा अच्छे से दर्शन दिखाऊंगी बाबा का। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं पे भी स्किप नहीं करिएगा, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ बाबा के दर्शन जरूर शेयर करिएगा। और मैं यही विश्वास रखती हूँ कि आप लोग अपने घर से बाबा से कुछ भी मनोकामना मांगे और बाबा ज़रूर मनोकामना पूरी करेंगे और अपना आशीर्वाद सब पे बना रखेंगे। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए हम लोग निकल जाते हैं मंदिर के लिए, और मैं इस बार थोड़ा पीछे बैठी थी गाड़ी में तो बहुत अच्छे से क्लिप नहीं ले पाई थी, तो मैंने मगर कोशिश करी है कि मैं थोड़ी बहुत क्लिप कैप्चर कर लूँ। फिर ये देखिए हनुमान सेतु मंदिर है, और यहाँ हनुमान सेतु मंदिर में बहुत भीड़ रहती है। मैंने उस दिन भी नोटिस किया था, तो बहुत भीड़ थी। देखिए बाहर से ही भीड़ लगी थी, और फिर हम लोग मंदिर की तरफ पहुँच जाते हैं। मौसम ठीक था भी और नहीं भी था, मतलब ठीक था इन द सेंस कि धूप नहीं थी मगर उमस बहुत थी, क्योंकि आजकल पता नहीं कैसा मौसम है, या तो बारिश हो जाएगी या तो बहुत उमस होगी, यानी थोड़ी हवा मतलब नहीं चलती है, इसलिए थोड़ी दिक्कत थी। बाकी हम लोग मंदिर के पास पहुंचते हैं तो ये देखिए ये वाले मंदिर में भी बहुत भीड़ थी। मैंने आपको बताया था हनुमान जी का शनि धाम है यहाँ पे। और फिर उसके बाद ये देखिए दुकानें लग गई थी। ये दुकानें लग जाती हैं 3-4 बजे के से ही लगनी शुरू हो जाती हैं, और हम अप्रॉक्स 6 बजे पहुँच गए थे। और क्योंकि 6 बजे का कीर्तन था, जो हम लोगों के बैनर्स में हम लोगों ने जो देखे थे उसमें 6 बजे की टाइमिंग थी कीर्तन शुरू होने की, तो इसलिए फिर हम लोग मंदिर पहुंचे थे। तो यहाँ पे दुकानें थी। मैंने सोचा था कि मैं आज इन दुकानों की बहुत अच्छे से वीडियो वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत मतलब मैंने बताया था कि बाबा का सारा सामान मिलता है, श्रृंगार का सामान मिलता है, इत्र, फूल, मोरपंख सब कुछ मिलता है, प्रसाद भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो मैंने सोचा था बनाऊंगी, मगर मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि भीड़ बहुत हो गई थी। अब हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं, तो पार्किंग में है, गाड़ी पार्क कर लिया। अब हम लोग बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, तो चलिए बाबा के दर्शन करते हैं। जय श्री श्याम। ये देखिए हम लोग पहुंचे थे तो यहाँ पे जो दुकानें थी वो डेकोरेट नहीं हुई थी, क्योंकि हम लोग जल्दी पहुंच गए थे। शाम तक ये दुकानें भी डेकोरेट हो चुकी थी, और जल्दी जाने से थोड़ा ये भी रहता है कि ज़्यादा मंदिर में भीड़ नहीं रहती है, तो हम लोग दर्शन थोड़ा आराम से कर लेते हैं। तो ये देखिए मंदिर में भीड़ नहीं थी, और पंडाल वगैरह की व्यवस्था भी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज झूलन उत्सव था एकादशी के साथ साथ। तो झूलन उत्सव मंदिर में बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, क्योंकि बहुत सारे भक्तगण आते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। लाखों से ऊपर भी श्रद्धालु आते हैं जो बाबा के दर्शन उस दिन करते हैं और बाबा को झूला झुलाते हैं, क्योंकि साल में सिर्फ एक ही ऐसा सावन की एकादशी में होती है जिसमें बाबा झूला झूलते हैं। दादी झूला झूलती हैं, हमारी सती दादी, झुंझुनू वाली दादी जो कही जाती हैं, वो झूला झूलती हैं। तो इसलिए बहुत भक्तगण आते हैं जो बाबा को आते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, बाबा को झूला झुलाते हैं। मैंने सोचा, हम लोग भी लाइन में लग चुके थे, तो मैंने सोचा कि मैं एक लाइन में लग के क्लिप ले लेती हूँ। और लाइन इतनी बड़ी नहीं थी वैसे, जिस हिसाब से लाइनें बहुत बड़ी होती हैं। और हम लोग मंदिर परिसर में पहुंचते हैं, ये देखिए बहुत बड़ा सिटिंग अरेंजमेंट रखा गया था। कमेटी वालों ने बहुत बहुत अच्छे की व्यवस्था करते हैं, जिससे सारे भक्तगण आराम से बैठ के कीर्तन सुन पाएँ और दर्शन कर पाएँ। बहुत एफर्ट्स करते हैं उनके एफर्ट्स की मैं हमेशा सराहना करती हूँ कि ये देखिए जितना बड़ा अगर कोई भी कार्यक्रम होता है वो उस हिसाब से इंतज़ाम करते हैं। बहुत सिटिंग अरेंजमेंट था कि जो लोग गद्दों पे नहीं बैठ पाते हैं, वो लोग अगर कुर्सियों पे बैठते हैं, जिनके घुटनों में पैरों में कोई दिक्कत है, तो वो बैठ सकें। तो बाकी कूलर पंखे की व्यवस्था करना और भी बहुत सारी मतलब हर चीज़ की बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं कमेटी वाले, जिससे किसी भी भक्तगण को, किसी भी श्रद्धालुओं को परेशान ना होना पड़े। तो हम लोग भी देखिए लाइन में लग चुके थे और बहुत अच्छी व्यवस्था भी थी। बाकी का हर तरफ जैसे हरियाली हरियाली दिख रही थी। एक तो बाबा के बहुत मतलब भक्तगण और ऊपर से इतना अच्छा सा त्यौहार, तो उसके लिए क्या ही कहने। फिर हम लोग लाइन में जब लगते हैं तो हम लोगों का नंबर आता है। ये देखिए झुंझुनू वाली दादी
जिनको हम लोग सती दादी भी जानते हैं, तो वो झूले पे बैठी थी। तो सब भक्तगण उनको झूला भी झुला रहे थे। ये वो झूला झूल रही हैं और हम लोग बाबा के दर्शन करते हैं। ये देखिए बाबा, हमारे बाबा वैसे भी हर बारी बड़े सुंदर लगते हैं। ये बाबा झूले पे बैठे थे और सावन का महीना है और बाबा झूले पे बैठे हैं। सारे भक्तगण उनको झूला झुलाते हैं। मैंने बहुत कोशिश करी, मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि मुझे ये शिव जी का मंदिर भी एक कैप्चर करना है। खाटू श्याम मंदिर में एक शिव जी का भी मंदिर है। ये देखिए मैंने शिव जी के मंदिर की भी एक क्लिप ले ली थी उस दिन याद करके। और ये देखिए हमारे बाबा अपनी सभा लगाए बैठे हुए हैं। बाबा तो इतने सुंदर लग रहे थे कि मैं क्या ही बताऊं। सारे भगवान बहुत सुंदर लग रहे थे। हम लोग दर्शन करके आके बैठ जाते हैं। उस समय कीर्तन नहीं हो रहा था जब हम लोग बैठे थे, क्योंकि कीर्तन 7 बजे के बाद शुरू हुआ था। लेकिन ये जो क्लिप है ये कीर्तन के टाइम की है। कीर्तन हो रहा था, ये देखिए सारे भक्त कितने झूम झूम के कीर्तन कर रहे थे और मैं भी बहुत झूमी। बहुत आनंद आया बाबा के कीर्तन में। और सारे भजन प्रवाह को की तो मैं क्या ही बोलूं, वो इतने प्यारे प्यारे मीठे मीठे भजन सुनाते हैं कि अपने आप ही एक अलग ही जोश हो जाता है। सारे भजन प्रवाहक अपनी अपनी नंबर पे भजन गा रहे थे और मीठे मीठे भजनों से बाबा को रिझा रहे थे। और सारे भक्तगण खूब झूम झूम के बाबा को रिझा रहे थे, ताली सेवा कर रहे थे और इतने अच्छे भजन थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए मैंने कैप्चर किया था और मैं आगे बैठी थी, बाकी मेरी फैमिली भी बैठी थी, मगर वो थोड़ी शायद पीछे हो गई थी क्योंकि जगह होती जाती है तो मैं आगे थोड़ा बढ़ती बढ़ती बहुत आगे हो गई थी। और ये देखिए मैं बैठी थी तो मैंने सोचा कि मैं एक अपनी भी क्लिप कैप्चर कर लूँ। बड़ी मज़ा आ रही थी। आप सब लोग भी बोल दीजिए हारे के सहारे की जय। और ऐसे ही बाबा सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ये देखिए दूसरे भजन प्रवाहक आके अपना भजन गा रहे थे। ये मैंने रात में जब मैं निकल रही थी तब की मैंने एक क्लिप शूट करी थी। टाइमिंग नहीं आपको बता सकती, शायद 9:30 के आसपास हो रहा होगा। पंडाल में बहुत भीड़ हो चुकी थी। जहाँ नजरें जा रही थी वहाँ भीड़ ही भीड़ दिख रही थी और भक्ति ही भक्त दिख रहे थे। बाकी जितने भक्त आगे बैठे थे उतने भक्त पीछे भी बैठे थे और उतने ही भक्त लाइन में भी लगे थे। ये देखिए भक्तों का सैलाब आता ही जा रहा था। सब अपनी नंबर का इंतजार कर रहे थे और बाबा का दीदार करने का भी इंतजार कर रहे थे। बाबा को झूला झुलाने का भी इंतज़ार कर रहे थे। ये देखिए हर शाम प्रेमी लाइन में लग के बाबा के लिए एक गुलाब, मोरपंख, अपना प्रसाद जो भी जिसकी श्रद्धा हो वो लेके बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहा था। और हम लोग भी सब लोग दर्शन कर चुके थे। हम लोगों ने बाबा के मीठे मीठे भजन भी सुन लिए थे और बाबा को खूब रिझाया भी था। और वैसे हम लोग का निकलने का समय हो रहा था। वैसे आने का मन नहीं होता है मुझे, क्या किसी भी शाम प्रेमी को बाबा के कीर्तन छोड़ के जाने का मन नहीं होता। बाबा तो वैसे सबके साथ रहते हैं मगर कीर्तन छोड़ के जाने का मन नहीं होता, क्योंकि कीर्तन में इतना आनंद आता है, इतना अच्छा लगता है। सारे शाम प्रेमी एक ही जगह पे बाबा के सामने बैठ के अब कीर्तन करते हैं तो इसलिए मन नहीं होता। देखिए मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी अटैच करी हैं दादी की, सती दादी की और हमारे झूलेलाल सरकार की, ये हमारे खाटू सरकार की, राधा कृष्ण जी की और हमारे पवन पुत्र हनुमान जी की। तो आप सब लोग बाबा के दर्शन कर लीजिए और मुझे विश्वास है कि बाबा सब पे अपनी असीम कृपा बनाए रखें। और ये देखिए यहाँ पे शॉप लग चुकी थी, मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली है। बाबा वो जो दुकानों मैंने आपको बताई थी, फिर हम लोग वापस हो रहे थे। वापस में ये देखिए मैंने हनुमान सेतु मंदिर की फिर से क्लिप कैप्चर करी है। ये नया हनुमान सेतु मंदिर है जो कि रात में बंद हो चुका था, क्योंकि वहाँ मंदिर में तो कीर्तन होता है तो वो रात भर खुला रहता है, ये बाकी मंदिर तो बंद हो जाते हैं। और तो इसलिए फिर हम लोग निकल आते हैं। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, नया तो सब्सक्राइब करिएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं बाबा के अच्छे से दर्शन करवा पाऊँ। आज मंदिर प्रांगण में बहुत भीड़ थी, 10 बज रहे हैं, मैं अभी जस्ट घर आई हूँ, वरना मंदिर में तो अभी भी लग नहीं रहा है कि 10 बज रहे हैं, क्योंकि वहाँ अभी भी बहुत सारे भक्तों का सैलाब है। और हम लोगों को तो वैसे भी आने का मन नहीं होता, मगर कुछ मजबूरी होती है कि घर वापस आना पड़ता है, वरना बाबा को छोड़ के आने का मन नहीं करता। वैसे बाबा को छोड़ के नहीं आते हैं, बाबा को साथ में लेके अपने घर आते हैं। तो घर आ गई हूँ और आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने जो भी बाबा से अपनी मनौती मांगी होगी बाबा ज़रूर पूरा करेंगे, क्योंकि सावन की एकादशी थी और ऊपर से झूलन उत्सव था, तो फिर कहने की क्या ही बात थी। तो बाबा झूले पे झूले, बहुत अच्छे लगे बाबा। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, हम सारे भक्तगण बाबा को बारी बारी से झूला झुलाया और राधा रानी को हमारी झूला झुलाया, वैसे सती दादी भी झूला झूली। तो बहुत अच्छा था आज का कार्यक्रम, आप लोगों ने जैसा देखा ही होगा, बहुत अच्छा कीर्तन था। और आपको आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिएगा और उनको भी बाबा के दर्शन कराइएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं आती रहूँगी आपके साथ नए नए ब्लॉग्स के साथ, नई नई ब्यूटी टिप्स के साथ, और बाकी जो जो आता जाएगा वो आप लोग को पता चलता ही जाएगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय श्री श्याम।